हे अर्जुन, तुमने सपनों का अर्थ जानना चाहा है, इसलिए मैं तुम्हें सपनों का मर्म बताऊं। यह संसार एक विशाल स्वप्न की भांति है, जो कि क्षण भंगुर है और अस्थिर है। मनुष्य जो कुछ भी देखता है, अनुभव करता है, वह सब एक माया है, एक भ्रम है। जिस प्रकार रात्रि में देखा गया स्वप्न सुबह होते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह सांसारिक जगत भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। परंतु हे पार्थ, यह समझना भी आवश्यक है कि स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। एक वह स्वप्न जो हम सोते हुए देखते हैं और जो हमें भ्रमित करता है, और दूसरा वह स्वप्न जो जागते हुए हमारे भीतर आकांक्षा के रूप में प्रकट होता है। यह जागृत अवस्था में देखा गया स्वप्न ही वह संकल्प है जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यही वह स्वप्न है जो हमारे कर्म का आधार बनता है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, तुम स्वयं का निर्माण अपने उन संकल्पों के माध्यम से कर सकते हो जो तुम अपने जीवन में साधना चाहते हो। जिस प्रकार किसान बीज बोता है और उसे अंकुरित करता है, उसी प्रकार तुम्हें अपने स्वप्नों का बीज अपने भीतर बोना चाहिए। परंतु यह भी समझ लो कि केवल स्वप्न देखना ही पर्याप्त नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कर्म के मार्ग पर चलना होगा। बिना कर्म के स्वप्न केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। जब तुम अपने भीतर एक स्वप्न देखते हो और उसके पीछे संपूर्ण भाव से लग जाते हो, तो वह तुम्हारे लक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रहे अर्जुन, यह लक्ष्य तुम्हारी आत्मा का संकल्प हो, तुम्हारी आत्मा का आदर्श हो, ना कि केवल किसी क्षणिक इच्छा का परिणाम। तुम जिस दिशा में संकल्पित होकर कर्म करोगे, उस दिशा में ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। हे अर्जुन, अपने स्वप्नों को साधारण मत समझो, वो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने मन को सशक्त करोगे, अपने विचारों को शुद्ध करोगे और अपने कर्मों को समर्पण भाव से करोगे, तो तुम्हारे सभी स्वप्न सत्य में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने स्वप्नों को मात्र स्वप्न ही समझकर छोड़ दोगे, तो वो खो जाएंगे और तुम्हारा जीवन एक साधारण जीवन बन जाएगा। हे पार्थ, हर मनुष्य को अपने भीतर एक महान स्वप्न का संकल्प करना चाहिए। यह स्वप्न न केवल उसके लिए बल्कि समस्त संसार के लिए एक प्रकाश पुंज हो। जैसे दीपक अपने चारों ओर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारा स्वप्न भी समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। यह स्वप्न केवल तुम्हारे अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि कि मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। यह जान लो अर्जुन, स्वप्न देखना ही पर्याप्त नहीं, उस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयत्नशील होना ही सच्चा योग है। जब तुम अपनी आत्मा के संकल्प को अपना बना लोगे और उस संकल्प के मार्ग पर निष्ठा और समर्पण भाव से चलोगे, तब तुम्हें वह प्राप्त होगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। जो लोग अपने स्वप्नों को प्राप्त करते हैं, वो केवल स्वयं का उद्धार नहीं करते, बल्कि समस्त समाज और संसार के लिए प्रेरणा बनते हैं। हे अर्जुन, याद रखो, इस स्वप्न, संकल्प और कर्म, यह तीनों तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, सिद्धांत होने चाहिए। यदि तुम अपने स्वप्नों को अपनी आत्मा से जोड़कर देखोगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्मशील रहोगे, तो तुम संसार में अमर हो जाओगे। तुम्हारी कर्म गाथा उस दीपक की तरह होगी जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पद प्रदर्शक बनेगा। इसलिए हे पार्थ, तुम अपने भीतर एक श्रेष्ठ और पवित्र स्वप्न का संकल्प करो, उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ
और निष्ठा, धैर्य और कर्म के साथ उसकी ओर बढ़ते जाओ। तुम स्वप्न और वास्तविकता का यह अंतर समझ जाओगे कि हर महान कार्य पहले एक स्वप्न के रूप में जन्म लेता है। जब तुम उस स्वप्न को प्राप्त करोगे, तब यह संसार और इस जीवन का सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अतः हे अर्जुन, स्वप्न देखो, संकल्प करो और कर्म करो। यही जीवन का सार है और यही मार्ग तुम्हें आत्मा के परम सत्य तक ले जाएगा। जय जय श्री राधे।